हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अवतार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि कैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तैयारी कर सकते हैं अपने CSIR नेट, गेट और IIT जैम के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो यूनिट है वो बहुत ही बड़ी यूनिट है जिसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे 7 चैप्टर में इसको डिवाइड करा है, और अगर चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ोगे, इसको अच्छे से पढ़ोगे शुरू से लेके एंड तक, तो आप इजीली इसके क्वेश्चन, इसके कंसेप्ट, जितने भी क्वेश्चन PYQs पूछे जाते हैं आप सभी कर लोगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं, देखो जो पहला हमारा चैप्टर है वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आपने क्या पढ़ना है? इसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रो पढ़ना है, दूसरा लिगेंड्स के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ना है, और लास्ट EAN रूल के बारे में पढ़ना है, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में भी इसमें पढ़ोगे आप। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने ये कवर करना है। उसके बाद जितने भी इसके PYQs हैं या जो भी MCQ हैं उन सभी को सॉल्व करना है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर का। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपने जितने भी कैटायनिक आपके कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, या कॉम्प्लेक्स कंटेनिक बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन, और ब्रिजिंग टाइप जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, उन सब का IUPAC नॉमेनक्लेचर यहाँ पे पढ़ोगे आप। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर से IIT जैम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CSIR नेट में थोड़े कम पूछे जाते हैं, बट आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर 3 की, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हायर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें आपको दो टाइप के आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल सॉरी स्टीरियो आइसोमर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर। इनके जितने भी टाइप हैं उन सबको पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, इसमें आपने वो कवर करना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, थ्योरीज बिहाइंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जितनी भी थ्योरीज है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उन सबको आपने कवर करना है इस चैप्टर में। जैसे सबसे पहली थ्योरी आई थी 1913 में, बर्नर थ्योरी, उसके पोस्टुलेट और उसकी लिमिटेशन और उसकी एप्लीकेशन, ये आप पढ़ोगे। सेकंड थ्योरी आई थी 1928 में, पॉलिंग ने दी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसकी जितनी भी अजम्पशंस हैं और जितने भी उसके न्यूमेरिकल हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, बॉन्डिंग के हो चाहे मैग्नेटिक मोमेंट हो, जैसे हो सारे उसमें कवर करोगे। उसके बाद उसकी लिमिटेशन पढ़ोगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी आई थी वो थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप उसकी पूरी एजम्पशंस पढ़ोगे, और उसमें कैसे स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की, वो सारा आप कवर करोगे, और उसके बाद उसके भी एग्जाम्पल करोगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी थी इसकी लिमिटेशन, नेक्स्ट थ्योरी आई थी कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर थ्योरी, दैट इज लिगैंड फील्ड थ्योरी। तो लिगैंड फील्ड थ्योरी की जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं, एनर्जी ऑर्डर है, उन सबको पढ़ोगे। इसी में ही आपने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ना है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की एप्लीकेशन पढ़नी है, और जितने भी डी ऑर्बिटल है, मतलब जो जब भी वहां पे कंप्रेशन होता है या एलोंगेशन होती है, वहां पर जो भी डी ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर है, उस सबको आप इस चैप्टर में कवर करोगे। ठीक है, मतलब बोलने का यह है कि थ्योरीज बिहाइंड द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आप सभी इस चैप्टर में करो। ठीक है, बात करते हैं कलर एंड स्पेक्ट्रा के बारे में। सबसे पहले कलर, जो DD ट्रांजिशन है और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है, इनको आपने इस चैप्टर में कवर करना है। LMCT, MLCT, इंट्रालिगेंड, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद आपने माइक्रोस्टेट और टर्म सिंबल कैसे कैलकुलेट करने हैं एटम के, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से टर्म सिंबल कैसे फाइंड आउट करोगे, उसको आपने इस चैप्टर में पढ़ना है कलर में। और स्पेक्ट्रा में आपने ऑर्गल डायग्राम, होल फॉर्मुलेशन, ऑर्गल डायग्राम D1 से लेके D10 तक, हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, उन सभी को आपने इसमें चैप्टर में कवर करना है। ऑर्गल डायग्राम, TS डायग्राम को इस चैप्टर में कवर करोगे। बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो इसमें आप कवर करोगे स्टेबिलिटी के बारे में कि दो टाइप की स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। उसके अजम्पशंस पढ़ोगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, लेस स्टेबल है, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनर्ट और लिवाइल है ना, इनर्टनेस और लिवाइलिटी के बारे में इस चैप्टर में आप कवर करोगे। देन आता है हमारा लास्ट चैप्टर, जिसमें आप कवर करोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस,
है ना, जितने भी मैकेनिज्म है उन सभी को इसमें पढ़ना है। स्क्वायर प्लेनर के केस में ट्रांस इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, सिस और ट्रांस को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, और थ्योरीज बिहाइंड द ट्रांस इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन आएंगी, इनर स्फीयर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो आपको इस चैप्टर में उसको कवर करना है। फिर जब सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप पढ़ बैठोगे तो जितने भी पी वाई क्यूज हैं उन सबको सॉल्व करना है, चाहे वो नेट के हो गेट के हो, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां से कम 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR नेट में, और गेट में भी यहां से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ऐसे इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।